मध्य प्रदेश में अब तक सबसे बड़ा जमीन घोटाले का सूत्रधार भाजपा विधायक संजय पाठक का नाम सुर्खियों में है। घोटाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि कई करोड़ों का घोटाला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है और इतनी जरूरत पूरी होने के बाद वह संतुष्ट होकर परम आनंद प्राप्त कर लेता है। लेकिन भाजपा विधायक संजय पाठक की भूख का जैसे कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा है, जिसके बदले अब विधायक पाठक सत्ता के नशे में चूर होकर देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका के आदेश की भी परवाह नहीं किया और गरीबों की जमीन कौंडियों के दाम में खरीद ली। ये खुलासा तब हुआ जब भोपाल में आयकर विभाग ने कई बड़े बिल्डरों के यहां छापामारी की, जिसके बाद आश्चर्यचकित करने वाले खुलासे हुए। आयकर विभाग को छापेमारी में सहारा समूह के जमीन के कागजात हाथ लगे, जो निवेशकों ने सहारा समूह में अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। इस कमाई से सहारा समूह ने 12,000 एकड़ जमीन कई जगहों पर ले रखी थी। सहारा समूह द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए गरीबों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि सहारा समूह की जमीन बेचकर सेबी और सहारा के ज्वाइंट खाते में पैसा जमा कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर सहारा समूह के जिम्मेदारों ने करोड़ों की कई एकड़ जमीन कटनी जिला के विजय राघवगढ़ भाजपा विधायक को कौड़ियों के दाम बेच दी। सबसे मजेदार बात यह है कि सत्ता के नशे चूर विधायक पाठक को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने लगेंगे। आपको बता दें कि भोपाल से चली जमीन घोटाले की चिंगारी संजय पाठक को भले ना जलाए, लेकिन हवा का रुख जिस ओर इशारा कर रहा है, परिवार को झुलसाने के लिए ये चिंगारी पर्याप्त दिख रही है, क्योंकि संजय पाठक ने सहारा समूहों के साथ मिलकर जो जमीन खरीदी है उसका मालिकाना हक अपने पुत्र और मां के नाम पर कराया है। भोपाल में हुई आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की आंच की गर्माहट कटनी में दिखाई दी, जिसके बाद विपक्ष को भी भाजपा की मध्य प्रदेश मोहन सरकार और उनके विधायक संजय पाठक को घेरने का सुनहरा अवसर मिल गया और शुरू हो गया आंदोलन का दौर। इसी कड़ी में कल कांग्रेस और एनएसयूआई ने कचहरी चौराहे में जमकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सामूहिक रूप से मोहन सरकार और संजय पाठक को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर विधायक पाठक का जो नजरा चौराहे में पेश किया, देखने वालों के चलते कदम वहीं थम गए। आपको बताते चले कि खास दीपावली के दिन संजय पाठक के जन्मदिन में जबलपुर में लगे बैनर पोस्टर फाड़े जाने की याद फिर एक बार ताज़ा हो गई। लेकिन संजय पाठक के खिलाफ चले आंदोलन प्रदर्शन में फाड़े गए पोस्टर के नज़ारे से कुछ हटकर नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने तख्ती में विधायक संजय पाठक के चेहरे को गोलाकार आकृति में लाल रंग से क्रॉस के निशान से नवाजते हुए जमकर नारेबाजी की। काले गुब्बारे फोड़े गए। संजय पाठक इस्तीफा दो, संजय पाठक होश में आओ, भूमाफिया संजय पाठक जमीन वापस करो के जमकर नारे लगाए गए। सबसे मजेदार बात यह है कि सत्ताधारियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का दर्द पुलिस प्रशासन से देखा नहीं गया और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन फायर कर भीड़ को तितर बितर करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। सारे निवेशकों के सम्मान में संजय पाठक इस्तीफा दो, संजय पाठक इस्तीफा दो। घोटालेबाजी नहीं चलेगी, संजय पाठक इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। संजय पाठक होश में आओ, भूमाफिया संजय पाठक होश में आओ। मोहन यादव मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सहारा निवेशकों के सम्मान में अब हम सभी अपने प्रदर्शन के दूसरे चरण ठहराव की तरफ आगे बढ़ेंगे कि ये जो आपने अवैध रूप से जमीन संजय पाठक जी और उनके परिजनों को दी है, इसको कैंसिल की जाए
और फिर से इसका रीऑक्शन करके जो पैसा आए वह सहारा के जो आम निवेशक हैं और गरीब हैं उनको बांटा जाए। बोलो आप सब मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? क्या सहारा का पैसा आम निवेशकों को वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या संजय पाठक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे घोटालेबाजों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप सब जोरदार मेरे साथ नारा लगाएं और इस कार्यक्रम में अंत तक रहें और अपनी आवाज को बुलंद करें। और मैं बताना चाहूंगा, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो कहते थे इस आंधियों में पर न तोला जाएगा, वो इस बात से खुश थे कि हमसे लब न खोला जाएगा। अरे हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा।